कन्या राशि के लिए 2026 बहुत लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। यही वो साल है जो आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाएगा। गुरु अतिचारी रूप में आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, आपके लाभ में रहेंगे और आपके 12th हाउस में रहेंगे। विदेशों से फायदा होगा। उच्च के गुरु आपकी लव लाइफ को संभालेंगे। विद्याओं के लिए फायदेमंद रहने वाला है ये साल। और मेन जो प्लैनेट हैं शनि और गुरु आपके लिए पूरे सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन इस साल का पूरा फायदा आपको मिले, इसके लिए आप अपने लॉर्ड बुद्ध की आराधना करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। सूर्य का ये साल है, बुद्ध आदित्य योग बनेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं और राजयोग यानी बुद्ध आदित्य योग यहाँ पर ये साल आपको सफलता देने वाला होगा। लेकिन दिल के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। 2026 कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और ये पहुंचाएगा आपको शून्य से शिखर तक। पिछले कुछ सालों में जरूर दिक्कतें हुई, रिश्तों में दिक्कत आई, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन 2026 आपके लिए काफी खास रहने वाला है। नई ऊंचाइयां आपको देने वाला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि साल के शुरुआत में ही चार ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, जिसमें आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 4th हाउस में 4 ग्रहों का होना, मंगल का होना, सूर्य का होना, बुध और शुक्र का होना, यहाँ आपके लिए प्रबल राजयोग बना रहा है। और चारों ग्रह बैठ के आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे और वहां से गुरु आपके सुख भाव को देखेंगे। तो इस साल में कार्य आपका बढ़ने वाला है, एक्सपेंशन होने वाले हैं और मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जा सकते हैं। तो ये स्थिति साल के शुरू में ही बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए सूर्य जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे आपके 12वें घर के भी स्वामी है, और बुध की जो स्थिति है, बुध आपके राशि स्वामी है। मंगल आपके लिए जो अगर हम कहेंगे तो पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर विदेशों से फायदा होने वाला है और यहाँ पर आपके रुके हुए काम होंगे। ये जो हमने चार्ट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये साल के शुरुआत का चार्ट है यानी 1 जनवरी का। इसके बाद कौन कौन सी डेट्स पर कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, किस तरीके से आपके जीवन में क्या प्रबल योग बनेंगे, किन चीजों का किस महीने में आपको ध्यान रखना है, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन ये साल सूर्य का है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें और एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो सूर्य और बुध मिलकर यहाँ पर आपके लिए बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये आपको मान सम्मान दिलाने वाला काम है। किसी भी तरीके से सरकारी महकमे से कोई कार्य आपके रुक रहे थे, धन भाव की स्थिति बेहतर नहीं थी, तो ये साल आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। और देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं यानी पूरे साल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ एक ग्रह दो ग्रह सभी ग्रहों का असर पड़ता है, लेकिन मुख्यतः जो 4 ग्रह होते हैं जिसमें जो लंबे समय के लिए एक ही राशि में रहते हैं, उनमें पहला ग्रह होता है गुरु, जो लगभग साल भर तक एक ही राशि में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साल ये स्थिति बहुत अलग होने वाली है। पूरे ही साल गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे और 3 राशियों को कवर करेंगे। साल की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में रह रहे हैं, जो आप ही के मित्र की एक तरीके से, आप ही के पार्टनर की हम एक तरीके से राशि कह सकते हैं। बुध ही इनके भी लॉर्ड होते हैं। गुरु जून तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद गुरु आपके लाभ भाव में जाएंगे और फिर अक्टूबर के बाद गुरु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जो विदेशों से लाभ आपको वहां पर मिलने वाला है। तो गुरु की स्थिति के आधार पर भी वार्षिक राशिफल देखा जाता है। दूसरा जो प्लैनेट है शनि, शनि की जो स्थिति है, शनि अगर हम देखें तो इस समय आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में है और पूरे ही साल शनि यही रहने वाले हैं। अभी मार्गी अवस्था में है, जुलाई से वक्री अवस्था में जाएंगे और फिर दिसंबर में पुनः मार्गी हो जाएंगे। लेकिन पूरे साल शनि की अगर हम स्थिति देखें तो शनि मार्गी और मीन राशि में रहने वाले हैं। तो ये स्थिति भी आपको फर्क डालेगी, क्योंकि ये आपकी राशि के परम मित्र हैं, योग कारक हो जाते हैं आपके लिए। और तीसरे जो ग्रह हैं वो है राहु और इनके साथ केतु भी, दोनों एक साथ ही अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग साल भर तक एक राशि में रहते हैं, राहु और केतु एक राशि में लगभग 17-18 महीने रहते हैं। तो ये चारों ही ग्रह जो है लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और इनके गोचर का इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो और ग्रह हैं जैसे सूर्य हैं, हर साल अपना स्थान परिवर्तन, हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। सूर्य संक्रांति जिसे कहते हैं, मंगल जो है लगभग 1.5 महीने में स्थान परिवर्तन करते हैं और बुध और शुक्र जो आपके राशि स्वामी है बुध, वो भी 22 से 25 दिन में अपना
स्थान परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन 4 ग्रहों के आधार पर मेजर हम बताएंगे, लेकिन मेजर डेट्स जहां पर सूर्य बली होंगे, शुक्र बली होंगे, अतिचारी होंगे कोई ग्रह, या फिर अगर हम कहेंगे उच्च की स्थिति में आएंगे तो कैसे आपको प्रभाव पड़ेंगे, किन ग्रहों की किन स्थिति से आप लाभ उठाएंगे और किन ग्रहों की किन स्थिति से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे, साथ ही साथ किन चीजों में किन रिश्तों में आपको ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए राशिफल ये वीडियो जो बनाते हैं हम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं, यानी आपको नहीं पता कि हम कैसे देखें, कई लोग हमसे पूछते हैं, तो इसे आपको अपने जन्म जब आपका हुआ था उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी उस आधार पर देखना है, यानी अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा कहाँ प्लेस है वो देखें, जहां भी चंद्रमा स्थित है वहां नंबर 6 लिखा है तो कन्या राशि वर्गोस के लिए ये जो राशिफल हम बताने जा रहे हैं, यानी कन्या राशि वाले चंद्र राशि वालों के लिए ये राशिफल है। लेकिन नहीं पता तो इसे आप अपनी लगन और नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये गोचर है, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए कन्या राशि पर ना कोई ढैया है ना साढ़े साती है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए इतना शुभ नहीं रहेगा। लेकिन इस साल की शुरुआत में चंद्रमा उच्च के चल रहे हैं, मंगल सूर्य बुध शुक्र आपके 4 ग्रह सुख भाव में है, तो 4th हाउस यहाँ पर पूरी तरीके से कन्या राशि के लिए एक्टिव है। ये माँ का भी घर है और ये सुख सुविधाओं का भी घर है, तो लग्जरी सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान कन्या राशि वालों को रखने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो मंगल की जो स्थिति है 16 जनवरी को मंगल मकर में आ जाएंगे, यानी उच्च के होंगे, और आपके त्रिकोण में आपके जो मंगल है एक तरीके से हम कहेंगे उच्च के होंगे, तो यहाँ पर सीधे दृष्टि देंगे लाभ भाव में। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। मंगल का उच्च का होना मान सम्मान दिलाएगा और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव लाइफ है उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी इनकम के लिए भी अच्छा होने वाला है। गुरु 11 मार्च को देखिए जो मेजर इंसिडेंट है यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं आपके लिए। 11 मार्च को जो गुरु की स्थिति है वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे और गुरु आपके लिए लॉर्ड हैं, आपके सुख भाव के और आपके कार्य क्षेत्र के और आपके स्पाउस के भी वैवाहिक जीवन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु का परिवर्तन, गुरु का वक्रीय मार्गी होना, उच्च का होना, अतिचारी होना आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालेगा। इसके साथ सूर्य उच्च के होंगे और देखिए सूर्य आपके 8th हाउस में उच्च के होंगे लगभग 14 अप्रैल से जो 14 जून तक का समय है उस समय सूर्य उच्च के चलेंगे। आपकी वाणी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी और गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको फायदे हो सकते हैं। आगे हम सब चीजों में आपको बताएंगे मंथ वाइज क्वार्टर वाइज कि आपको क्या ध्यान रखना है और किन डेट्स पे आपके शुभ काम या बड़े काम हो सकते हैं, तो आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं या इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो बहुत अच्छा, आपकी राशि कन्या नहीं है तो आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी राशि कन्या है उन्हें आप ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। आपने हमारा चैनल अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए उसके बाद गुरु की जो स्थिति है बहुत बेहतर होने वाली है। 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे, गुरु अभी 10th हाउस में चल रहे हैं, फिर आपके लाभ भाव में आएंगे और जून से लेकर अक्टूबर तक उच्च के होकर वो आपके इनकम भाव में रहेंगे। तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, आय के नए स्रोत खोलेगी, लव लाइफ बेटर होगी और स्टूडेंट्स के लिए भी वो समय अच्छा रहने वाला है क्योंकि गुरु उच्च के होंगे लाभ भाव में और सीधे सप्तम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे तो वो स्थिति भी बेहतर है। इसके बाद राहु मंगल के नक्षत्र में आएंगे 2 अगस्त को। 26 जुलाई से शनि जो आपके सप्तम में बैठे हुए हैं आपके स्पाउस के घर में या पार्टनरशिप के घर में पुनः वक्रीय होंगे, तो वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन फील कर सकते हैं। जुलाई अगस्त का महीना थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा या आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है उतनी अंडरस्टैंडिंग ना रहे, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। शुक्र स्वग्रही होंगे, वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो जब मार्च में शुक्र उच्च के होंगे, सितंबर में स्वग्रही होंगे, तो वो स्थिति आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा और धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी। राहु केतु 5 दिसंबर को पुनः बदलेंगे। राहु इस समय आपके 6ठे घर में है, पंचम में आ जाएंगे और उसके बाद जो केतु है वो आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। तो राहु केतु मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल
रहेंगे राहु कुंभ में और केतु रहेंगे सिंह में। 5 दिसंबर के बाद ये परिवर्तित होकर पुनः 18 महीने के लिए एक ही राशि में रहने वाले हैं। तो ये पूरा जो लेखा जोखा है, इसी से साल का फलादेश निकलता है। सबसे पहले अगर हम कन्या राशि के लिए उनके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं आपके राशि स्वामी को देखा जाता है, छठे, आठवें, 12वें में कोई प्लैनेट नहीं है ये देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम साल के शुरू में बात करें तो देखिए, थोड़ा सा शोल्डर पेन की समस्या रह सकती है, सर्वाइकल के इशू रह सकते हैं। राहु का छठे घर में होना और केतु का 12वें घर में होना, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको साल के शुरू में रह सकता है। इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है और वजन आपका बढ़ सकता है। तो खाने पीने पर यहाँ पर कन्या राशि वालों को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। वेट पुट ऑन हो सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और फूड पॉइजनिंग, ये सब समस्या आपको दिक्कत दे सकती है। साथ ही साथ लिवर और किडनी का भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जुलाई अगस्त के महीने में जब देखिए शनि की स्थिति थोड़ी सी वक्रीय रहेगी, और जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पीछे वाले ग्रह का परिणाम देने लगता है। हालांकि वो उल्टे नहीं चलते, थोड़ा सा स्लो देने लगता है। ग्रह तो बली हो जाता है लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का वक्रीय होना आपके छठे घर को भी इफेक्ट कर सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ हो सकती है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, यानी ओवर थिंकिंग की समस्या आपको रह सकती है। तो जुलाई अगस्त के महीने में खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा पूरे ही साल अगर हम स्थितियां देखें तो मंगल सूर्य की स्थिति बेहतर है। गुरु देखिए अभी वक्रीय चल रहे हैं, 11 मार्च तक वक्रीय रहेंगे, तो ये भी आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन जब गुरु मार्गी हो जाएंगे और आपके त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। और उसके बाद जब गुरु आपके 12वें घर में जाएंगे 31 अक्टूबर के बाद और राहु आपके पंचम में आएंगे, तो वहां पर देखिए थोड़ा सा हम एक चीज का आपको जरूर कहेंगे, लिवर का आपको ध्यान रखना है। और कन्या राशि वालों का ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर के बाद कोई भी पुरानी बीमारी अगर आपको परेशान कर रही थी, कोलेस्ट्रॉल था, शुगर था, बीपी था, कोई भी क्रॉनिक ओल्ड डिसीज जिसकी आप ऑलरेडी दवाइयां खा रहे हैं, वो यहाँ पर फ्लेयर अप हो सकती हैं, वो बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए अप्रैल से लेकर और जून तक सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे, हालांकि उच्च के होंगे, तो वो धन धान्य और कार्य और निर्णय क्षमता के हिसाब से तो बेहतर होंगे, लेकिन वहां पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अप्रैल से लेकर और जून तक अपने हार्ट का ध्यान रखें। और आई साइड, आंखों में कोई ना कोई एलर्जी स्पेशली राइट आई में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा यहाँ पर चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जब आपके राशि स्वामी बुध कभी कभी बीच में थोड़े वक्र या अस्त होंगे तो वो हम आपको हालांकि समय समय पर चंद्रमा, बुध और जो गोचर होते हैं उनकी स्थिति बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है, इनडाइजेशन और खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही साल यहाँ पर मेजर किसी भी तरीके की हेल्थ की दिक्कत नहीं आ रही है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शनि आपके लव लाइफ के लॉर्ड हैं, शनि इस समय केंद्र में है और पूरे ही साल शनि वक्रीय मार्गी तो होंगे लेकिन वो मीन राशि में ही रहेंगे, सप्तम में रहेंगे। तो लव लाइफ आपकी पहले से सुधरती हुई नजर आएगी, लेकिन 2 जून के बाद और अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि उच्च के गुरु आपके प्रवेश करेंगे 11वें भाव में और वहां से सीधे दृष्टि देंगे आपके पंचम पर। वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, ये चीजें आपके लिए ठीक रहने वाली हैं। और लव लाइफ यहाँ पर इस साल आपकी पहले से बेहतर होगी। जो 2025 गया मंगल का साल था और कहीं ना कहीं वहां पर एक नो कांटेक्ट, लंबे लंबे समय तक आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी थी, बातचीत तक नहीं हो रही थी, ब्लॉक भी हो गए होंगे कई लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए शुरू में हो सकता है कि दिल टूट सकता है, कुछ समय ऐसा रहेगा कन्या राशि का, लेकिन जून ऑनवर्ड्स यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर होने वाली है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, तीसरे चौथे व्यक्ति के कहने में ना आए, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। तो जून के बाद आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन देखिए जब शनि वक्री होंगे थोड़ा सा तब भी आपको ध्यान रखना है। और राहु जब आपके ही पंचम में प्रवेश करेंगे दिसंबर के बाद,
वहां पर आपको अपनी लव लाइफ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो पूरे साल तो चीजें ऑफ एंड ऑन चलेंगी, लेकिन साल के एंड में बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट में ना आए, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि राहु आपके पंचम में आ जाएंगे और जो केतु है वो उनकी पूरी दृष्टि रहेगी, तो भ्रम, कंफ्यूजन और थोड़ी सी ये स्थिति आपकी रह सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो सूर्य और मंगल की स्थिति है, हालांकि 16-17 जनवरी के बाद सूर्य भी आपके प्रवेश करेंगे आपके पंचम में, लव लाइफ में। मंगल भी उच्च के हो जाएंगे 16 जनवरी के बाद। तो एग्रेशन जनवरी से फरवरी के महीने में थोड़ा सा रह सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। दो अग्नि तत्व आपकी लव लाइफ में रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है और गुस्से पर कंट्रोल करना है। हालांकि आपके ग्रह की स्थिति ठीक है, बुध की स्थिति ठीक है, लेकिन सामने वाले थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए 7th हाउस जो होता है, यहां से आपके स्पाउस को देखा जाता है, वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। ये आप स्वयं हैं, ये बुध है, आप स्वयं है। फर्स्ट हाउस जो होता है नेटल का, खुद का नेटिव का होता है, जातक का खुद का होता है, और ये आपके पति या पत्नी का घर होता है। यहाँ पर शनि का होना थोड़ा, देखिए जो शनि है, हालांकि आपके राशि स्वामी बुध के परम मित्र हैं, अभी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, तो अभी जून जुलाई तक आपकी, अगर हम मैरिड लाइफ को देखें तो चीजें ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनी है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक जो पूरी कंपैटिबिलिटी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जब भी शनि मंगल राहु केतु सप्तम में आते हैं, सूर्य आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्टेट ले आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और मार्च के महीने में हम कहेंगे सूर्य जब यहाँ पर होंगे, सूर्य और शनि दोनों साथ जब मार्च के महीने में रहेंगे, तो वहां पर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लीगल इश्यूज रह सकते हैं, किसी तरीके की खींचातानी आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई है। मार्च के महीने में अपनी मैरिड लाइफ का बहुत बहुत ध्यान रख के चलें। और इसके अलावा हम कहेंगे शनि का यहाँ होना थोड़ा भ्रम रख सकता है, स्लो डाउन फील कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन इस साल भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर अच्छे योग बन सकते हैं। साल के शुरू में ही शुक्र और मंगल सुख भाव में यहाँ पर साथ बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन के योग बन सकते हैं। विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। और जब गुरु 11 मार्च से वक्री से मार्गी होंगे, तो आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो उस समय आप कुछ सोच सकते हैं, या जून के बाद भी आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। और जो शनि जब वक्रीय होंगे, यानी जुलाई से लेकर और दिसंबर तक शनि वक्रीय चलेंगे, वहां पर आपको वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चलना है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, किसी भी तरीके की खींचातानी रह सकती है, परेशानी रह सकती है, और वाद विवाद की संभावना हो सकती है। यहाँ पर अगस्त सितंबर के महीने में इन लॉज या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, या भ्रम रह सकता है, डाउट रह सकता है। बहुत ज्यादा इफ एंड बट करना, क्वेश्चन आंसर पूछना, कहाँ थे, क्या थे, किसके साथ थे, किससे बात हो रही थी, इस तरीके के सवाल अक्सर शनि दे देते हैं। परंपरावादी होते हैं, डाउट रखते हैं, बहुत ओपन अप नहीं रखते अपने पार्टनर को, तो वहां पर आपकी जो मैरिड लाइफ है वहां पर उस चीज में दिक्कत आ सकती है। तो अगस्त सितंबर में थोड़ा सा केयरफुल रहें, ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें साल के शुरू में बहुत अच्छी स्थिति में रह सकती हैं और विवाह के योग भी बन सकते हैं, और उसके बाद साल के एंड में भी यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन बेटर हो सकता है। तो ये जो समय हमने आपको बताए, इस समय को थोड़ा सा ध्यान रख के चलें तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है, अन्यथा जैसा हमने कहा आपका दिल पर्सनल लेवल पे यहाँ पर टूट सकता है। प्रोफेशनल लाइफ फिर भी यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए 10th हाउस जो होता है, 10वां घर, ये देखा जाता है। और 10th हाउस में आपके गुरु विराजमान है। गुरु इस समय हालांकि वक्रीय हैं और मार्गी होंगे 11 मार्च को। और जो 7वां घर होता है, यहाँ के भी लॉर्ड गुरु हैं। यहाँ के लॉर्ड हालांकि आपके बुध हैं, तो आपके राशि स्वामी भी हैं। 7th हाउस के लॉर्ड आपके गुरु हैं। और यहाँ से पार्टनरशिप को देखा जाता है, डेली इनकम को देखा जाता है। और यहाँ पर शनि का होना, यानी कर्मों के देवता का होना, न्यायप्रिय तो आप रहेंगे। और अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो साल की शुरुआत कन्या राशि के लिए बहुत धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र चार ग्रह आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। और गुरु का यहाँ होना
देखिए इस साल आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी। गुरु का यहाँ होना यानी पहले जो चीजें बिखरी पड़ी थी या काम आपके सॉर्ट नहीं हो रहे थे या आपके सीनियर लेवल पर अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, इस साल से ही आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। मार्च के बाद चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी और 2 जून के बाद गुरु जब उच्च के होकर आपके लाभ भाव में जाएंगे तो यहाँ पर आपके इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं किसी भी रूप में। अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग से आप जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, या जो आपके राशि स्वामी है या आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, उनका जो कार्य है कम्युनिकेशन, बिजनेस, व्यापार, यहाँ आपको उन सब चीजों से फायदा हो सकता है। ऑनलाइन अगर आप किसी भी तरीके से काम में जुड़े हुए हैं तो भी डिजिटली आपको चीजें यहाँ पर प्रमोट होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग साल के शुरू में ही बन रहा है, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साल के शुरू में अगर आप किसी भी रूप में सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, सरकारी आपका कोई कार्य है, जॉब में है या लाइसेंसिंग का काम है, टेंडर्स वगैरह भरते हैं, तो ये स्थिति आपकी सीधी देखिए दृष्टि है 4 ग्रहों की 10th हाउस पर, वर्क प्लेस पर, तो काफी एक्टिव रहेंगे, हलचल रहेगी और सीनियर्स आपके सपोर्ट देंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके जनवरी फरवरी में भी लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हम जरूर कहेंगे कर्मों के देवता शनि आपके 7th हाउस में बैठे हैं। जब शनि वक्रीय होंगे जुलाई में, जब शनि वक्रीय अवस्था में आएंगे तो वहां पर जुलाई अगस्त के महीने में थोड़ा सा स्लो डाउन आपको लग सकता है, लेकिन वहां पर गुरु जो है आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि गुरु चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, उच्च के हो जाएंगे और त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि गुरु जहां अकेले होते हैं वहां उतना लाभ नहीं पहुंचाते, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के लिए मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम आपकी डेवलप होगी। गुरु वहां बैठ के आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो काफी एक्टिव मोड में रहेंगे, पराक्रम बढ़ेगा और आपकी जो कार्य को लेकर मनोकामनाएं थी कि मेरा कार्य यहाँ फैले, विदेशों में जाए या एक्सपेंशन हो, या मैं अपने जन्म स्थल से रहकर दूर कार्य करूं, जॉब के लिए बाहर जाऊं, प्रमोशन अप्रेजल हो, वो सब लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी रूप में मेटल का कार्य करते हैं और आप सरकारी किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, तो 16 जनवरी से और 23-24 फरवरी तक का जो समय है उस समय मंगल उच्च के रहेंगे और वो स्थिति भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। जमीन जायदाद से काम है रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आर्मी, जब मंगल उच्च के होंगे तो कोई मान सम्मान आपको दिलवा सकते हैं। फरवरी का महीना और उसके बाद अप्रैल से लेकर और जो समय रहेगा जून तक का, वहां पर सूर्य उच्च के होंगे, मेष राशि में रहेंगे, तो सरकारी क्षेत्रों से वहां पर आपको फायदा हो सकता है। आपके धनेश शुक्र है और आपके भाग्य के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इस साल ये बात तो पक्की है कि जीवन में, घर में, ऑफिस में आपकी लग्जरी बढ़ने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और नए गैजेट्स आना, चीजें आना या टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना, ये सब यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन कन्या राशि को हम एक चीज जरूर कहेंगे, फोमो में नहीं जाना, देखा दाखी में नहीं जाना, शो ऑफ में नहीं जाना, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्स्ट्रा वैकेंसी में यानी बहुत ज्यादा खर्चे भी यहाँ पर आपके होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जून के महीने में, मई के महीने में खर्चों से आपको बचना है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद आपका चल रहा था तो देखिए मार्च के महीने में वो समाप्त हो सकता है। मंगल जब छठे घर में आएंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, कानूनी दावपेच में आपको विजय दिला सकते हैं। तो ये स्थितियां आपकी रहने वाली हैं और सरकारी क्षेत्रों से आपको अप्रैल में, मई में फायदा हो सकता है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको विदेशों से लाभ हो सकता है क्योंकि 31 अक्टूबर को जो गुरु हैं सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12वें घर में आएंगे और उससे पहले उच्च के होकर चलेंगे। क्योंकि देखिए जैसा हमने बताया कि 4 ग्रह जो होते हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये यहाँ पर पूरे साल के प्रेडिक्शंस को इफेक्ट करते हैं और गुरु का अतिचारी अवस्था में चलना और 3-3 राशियों मिथुन, कर्क और सिंह को ये यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, तो ये स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहने वाली है। आपके भाग्येश और आपके राशि स्वामी आपको यहाँ पर साथ देंगे। लेकिन देखिए अगर आप किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या आप जमीन से नीचे से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, आयरन कोर्स और ये सारी चीजों का आप कार्य करते हैं, तो यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। शनि से रिलेटेड कोई काम है, लोहे का, मैन्युफैक्चरिंग में है आप हैं, आयरन से रिलेटेड काम है,
पेट्रोल, गैसेस या पब्लिशिंग से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसे आपको जून से पहले पहले कर लेना है। उसके बाद जब शनि वक्रीय होंगे तो वहां पर आपका पैसा अटक सकता है, काम में आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी काम से जुड़े हुए और कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए लाभ देने वाला होगा, लेकिन खर्चों का साल है, इसलिए खर्चों पर यहाँ पर आपको कंट्रोल करके चलना है, अन्यथा ये साल आपके खर्चे बहुत ज्यादा करेगा और साल के एंड में आपको लगेगा कितना पैसा आया था गया कहाँ। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। पार्टनरशिप में ना जाएं वरना यहाँ पर धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप प्लान करते हैं तो उसे जून से पहले पहले करें, उसके बाद स्थितियां बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए ये साल लाभ देने वाला है और स्पेशली 2 जून के बाद विद्या की स्थिति अगर हम देखते हैं तो विद्या के जो स्वामी हैं, ज्ञान और विद्या को बढ़ाने वाले गुरु, वो आपके लाभ भाव में रहेंगे और सीधे पंचम पर दृष्टि देंगे। तो यहाँ पर ज्ञान बढ़ने वाला है। सूर्य की स्थिति मार्च तक बहुत अच्छी है।